और सेबी ने 20,000 करोड़ रुपया सहारा को पकड़ रखा है, गरीबों का पैसा, तो वो रिलीज पैसा क्यों नहीं करती? कि उसने राहुल गांधी को टिप्पणी किया, ये मोदी जी को टिप्पणी किया। अरे मेरे देश आगे कैसे बढ़ेगा, इसका बात करो तुम सदन में बैठ के। इस तरह का बयानबाजी करने का एक ही मात्र मकसद है, देश में खाका खींचना। कह रहा है कि जो वोट नहीं दिया उसका हम कोई काम नहीं करेंगे। ये आज तक आपने कभी सुना था? मेरे कहने का मतलब है कि मान लीजिए इस तरह का बयान देना, आए दिन हर 2-3 दिन के बाद कोई ना कोई बीजेपी का नेता आता है और इस तरह का बयान दे देता है। जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको लेकर कुछ भी बोल देना है। राहुल, अभी कुछ दिन पहले ही राहुल गांधी को लेकर एक बीजेपी के विधायक है, विपक्षी दल के विधायक है, बिट्टू करके नाम है, उन्होंने बोल दिया राहुल गांधी देशद्रोही है, आतंकी है। तो इस तरह का बयान देना कहाँ तक जाए? देखिए आप लोग, हम निवेदन करते हैं, जितने लोग लोकसभा सीट जीत के गए हैं, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए बात कीजिए, देश के रोजगार के लिए बात करिए, देश के बेरोजगारी के लिए बात कीजिए, देश के युवाओं के लिए बात कीजिए, देश की महिलाओं के लिए बात कीजिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए बात कीजिए। तो ये क्या मानसिकता आप लोग लेके संसद में बैठ गए भैया कि उसने राहुल गांधी को टिप्पणी किया, ये मोदी जी को टिप्पणी किया। अरे मेरे देश आगे कैसे बढ़ेगा, इसका बात करो तुम सदन में बैठ के, इसका बात करो तुम सदन में बैठ के। लेकिन कौन टिप्पणी कर रहा है, कौन मुर्गा खा रहा है, कौन मछली खा रहा है, कौन मंगलसूत्र उतरा रहा है, इसका बात सदन में हो रहा है। अरे मेरे देश आगे कैसे बढ़ेगा, इसका बात सदन में कैसे होगा, कब होगा? जरा हमको जवाब दे। तो मोदी जी तो करते हैं ना, देश की बात तो करते हैं वो। अभी देखिए आज अमेरिका में जाके मोदी जी डंका बज रहा है। अमेरिका में उन्होंने बोला एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं होता है, अमेरिकन इंडियन होता है। तो देखिए वहाँ के लोगों ने कितना ताली मारा। आवाज आपके कानों तक आया? अरे वीडियो में तो था ना, वहाँ की डंका के आवाज आपके कानों तक आया? अरे भाई यहाँ भी बीजेपी की गठबंधन की सरकार है, यहाँ पर डंका बज रहा की है। मोदी जी काम नहीं किए। अब वो तो आप बताइएगा ना क्या तो काम। मोदी जी काम तो बहुत बड़का की है। अच्छा 7-8 गो वंदे भारत चला है। अच्छा, उसमें वंदे भारत में 1350 से लेकर के 3000 भाड़ा है। कौन गरीब आदमी जाएगा? अच्छा तो उसमें कोई नहीं जाए। 1 मिनट, कौन गरीब आदमी उसमें जाएगा? 1350 से लेकर 3000 भाड़ा है वंदे मातरम में। अच्छा कौन गरीब आदमी जाएगा? क्या चला है? गरीब के क्या किए? अच्छा एक बात बताइए, अभी आप सहारा इंडिया के लोग पूछते हैं, खाली वोटे के लिए पूछते हैं। क्या क्या बोल रहे सहारा इंडिया के लिए भी सब एक इसका पैसा फंसा हुआ सहारा इंडिया हुआ है, जो कि एको व्यक्ति के नहीं। इसके लिए मोदी जी कहाँ सोए हुए हैं। कहते हैं कि चुनाव के पहले ही अमित शाह पैसा दे देंगे, पर अभी तक नहीं मिला है। सहारा इंडिया में तो बहुत सारे लोगों का बहुत सारा पैसा तो ये उसमें। क्या कर रहा है बैठ करके? जो रखा है सेबी में पैसा जमा करके, उसको तो दिवाओ। लखनऊ में जो है सहारा का बड़ा हॉस्पिटल, इसका तो बंद करा के बेचवा के पैसा दिया चाहिए गरीब को। अच्छा इसके लिए लोग क्या कर रहे हैं? क्यों गरीब को पैसा मिल जाए? इसका 1 रुपया भी नहीं है, जो सहारा इंडिया में पैसा जमा कर दिया। इसका तो होना चाहिए, सरकार वही देख रहा है ना, उन्हीं के हाथ में। सहारा इंडिया को मुलायम सिंह मैंने आर्स से फार्स तक पहुंचा दिए, और पैसा दिलाने के लिए मोदी जी आ जाएंगे। पूरा मुलायम सिंह का परिवार बताइए, सहारा इंडिया को अर्श से फर्श तक पहुंचाए मुलायम सिंह, अब पैसा देंगे मोदी जी। आज तो मोदी जी हैं, आज तो मोदी जी का हक में आए। सेबी किसका है? 20,000 करोड़ रुपया जो सहारा को पकड़ रखा है बीजेपी सरकार, वो किसकी सरकार है? वो जब जानती है कि गरीब गुरबे की पैसा है और सेबी ने 20,000 करोड़ रुपया सहारा को पकड़ रखा है, गरीबों का पैसा, तो वो रिलीज पैसा क्यों नहीं करती? सेबी अच्छा। और इसी सरकार में वो पैसा रिजर्व किया गया। लेकिन सर जैसे कि पोर्टल वगैरह तो बनाया गया है ना पैसा देने के लिए। पोर्टल बनाया गया है, हम भी उसमें है। 500-500 रुपया अप्लाई करने में लग रहा है पैसा, उसके बाद भी रिजेक्ट हो रहा है। अच्छा उसमें अप्लाई करने का पैसा लग रहा है? अप्लाई करने का पैसा लग रहा है, जानिए इस बात को। और उसके बाद भी रिजेक्ट हो रहा है, फिर अप्लाई कीजिए, और अगर सेलेक्ट हो गया तो लाखों रुपया है तो 10,000 रुपया 6 महीना में देगा। ये जनता के साथ क्या हो रहा है? अच्छा सर, टॉपिक से भटक गए हम लोग। मेरा आज का वो मुद्दा नहीं था, मेरा मुद्दा था कि जैसे कि मान लीजिए गोरखपुर के एक सांसद है रवि किशन, उन्होंने बोला है कि अब हम लोगों को शास्त्र के साथ शस्त्र भी उठाना पड़ेगा। तो इसका क्या मतलब है इस तरह का बयानबाजी? इस तरह का बयानबाजी करने का एक ही मात्र मकसद है, देश में खाका खींचना। खाका खींचना, लाइन बंटवारा करना। तो और क्या समझ रहे हैं आप? अच्छा और क्या समझ रहे हैं? जिस पूर्व खाके के आधार पर देश का बंटवारा हुआ, अगर आप लोग साहित्य के इतिहास के जानकार होंगे
इतिहास के अगर जानकार होंगे तो मालूम होना चाहिए कि पूर्व के लोगों ने जो हमारे देश में खाका खींचा, जिसके कारण दोयम दर्जा की मानसिकता पैदा हुई। अच्छा, पहले के लोगों ने जो किया, पहले के लोगों ने जो किया, जिसके कारण देश का बंटवारा हुआ। फिर हमको उस आग के शोले में धकेल देने की ये योजना है, रोज रोज योजना है, एक रोज नहीं, रोज रोज। तिरुपति वाला यह बयान देखा, तिरुपति की घटना देखा ना। मंदिर प्रशासन कह रहा है कि लड्डू मेरा स्वास्थ्य है, सही है। आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री कह रहा है कि इसमें मिलावट है। क्या सच्चाई है भाई? अच्छा, क्या सच्चाई? 10 साल से तुम्हारी सरकार है, प्रतिष्ठित मंदिर है, रोज रोज कोई जो है सांसद इनका कह रहा है कि जो वोट नहीं दिया उसका हम कोई काम नहीं करेंगे। ये आज तक आपने कभी सुना था कि सांसद होता है तो जो वोट दिया जो नहीं दिया वो सांसद तमाम जनता के प्रतिनिधि हुआ करते थे। लेकिन इनके शासनकाल में खुलेआम बयान दिया जा रहा है कि अमुक जाति का हम काम नहीं करेंगे, अमुक धर्म वाले का हम कोई काम नहीं करेंगे। क्या ये देश हित का बात है? वो अशोक चौधरी ने जो बयान दिया। ये अशोक चौधरी नहीं, अच्छा, ढेर सारे लोग हैं। और आपके सामने एक और आज का महत्वपूर्ण ये पर्चा है। आज ही के दिन देश के मजदूरों के खिलाफ देश के शासकों ने काला बिल लाया था, मजदूर विरोधी कोड बिल। जिस समय मजदूर हजारों हजार लाखों लाख मजदूर भूख और मौत से जूझ रहे थे, संसद खाली था, ठीक उसी समय हमारे नरभक्षी शासकों ने मजदूरों के खिलाफ, किसानों के खिलाफ काला कानून और मजदूर विरोधी कोड बिल लाया था। ठीक है, और ये कहते हैं कि हम बड़ी देशभक्त हैं, हम बड़ी देशभक्त हैं। जो आप लोगों को मालूम होना चाहिए, पढ़े लिखे लोगों को, कि शिकागो में मजदूरों ने लड़ के दुनिया के मजदूरों के लिए 8 घंटा का अधिकार लिया था। दुनिया में सबसे पहले मेरी सरकार, भारत की सरकार, मौत से जिस समय हम जूझ रहे थे, ठीक उसी समय हमारे गले में मौत का फंदा लाने का काम किया। उसका नाम है मजदूर विरोधी कोड बिल, किसान विरोधी काला कानून। ये आप लोग जानते हैं ना। वापस लिया गया ना वो, तो फिर वो वापस लिया गया, लेकिन उसमें जो समझौता हुआ वो आज तक एक भी मीटिंग ना हुई और एक भी काम उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। ठीक है, जस का तस वैसे ही है। जस का तस वैसे है। किसान तो अभी भी वहाँ पे बैठे ही हैं। आपको मालूम है कि आज भी टिकरी बॉर्डर पर और शंभू बॉर्डर पर हजारों हजार किसान बैठे हुए हैं। यहाँ तक कि विरोधी दल के नेताओं ने किसानों सत्ता में जो पार्टी है वो कहते हैं कि ये तो खालिस्तानी है। ये अगर खालिस्तानी है तो वो अज्ञान लोग हैं जिनको वो खालिस्तानी कह रहे हैं। वो धरती पुत्र ने हमें पूरे हिंदुस्तान को अनाज के मामले में मुक्त कराया। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि स्वामीनाथन आयोग के द्वारा, स्वामीनाथन के द्वारा, कृषि वैज्ञानिक स्वामीनाथन के द्वारा जब भारत की धरती पर हरित क्रांति सफल हुई, हरित क्रांति के द्वारा हमें रोटी की गारंटी मिला, तो वही पंजाब और हरियाणा का वो हमारा धरती पुत्र है जो हमारे पूरे देश की जनता को वो शुगर के दाने से मुक्त कराने का काम किया। शुगर के दाने से, जो शुगर के दाने अमेरिका से आते थे और उस शुगर के दाने के लिए हम ललायत रहते थे, उस शुगर के दाने से उस धरती पुत्र ने, भारत माता के सच्चे पुत्रों ने हमें अनाज के मामले में आत्मनिर्भर करने का काम किया है। और जो लोग ये शब्द बोलते हैं ये कहीं से उचित नहीं है, और भारत माता के साथ ऐसे कहने वाले लोग को कहीं माफी नहीं है। माफी नहीं है। तो देखा, अपने यहाँ की जनता है वो, उन्होंने अपनी बात को रखा और काफ़ी सख्त होकर जो सत्ता में पार्टी है बीजेपी, उनके खिलाफ बोला। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर अपनी राय जरूर दें। और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो यूट्यूब पे जासूस बाबा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।